अरे वो ये भाई भी हाउस ऑफ पार्ट द 2 ही ड्रैगन है। खत्म हो गया दोस्त। हाँ, हाउस ऑफ हाँ द वो भी खत्म ड्रैगन। हो गया। हाउस ऑफ द ड्रैगन बात ऊपर कर से लेते खत्म हैं खत्म हो उस हुआ। पे, गया। हाउस ऑफ द ड्रैगन पे। यस, वी कैन उसके फाइनली बाद टॉक दूसरी अबाउट सेकंड इट। नहीं है। ओके, तो कैसा स्पॉइलर लगा? टॉक होगी भाई लोग, ठीक है। हाँ अ, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया हाँ, अब धीरे तो धीरे। काफी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया एंड मुझे बहुत पसंद नहीं आया ये सीज़न। हम्म। ओ हाँ, ओके। मतलब ठीक ही है, एक एक क्या कहते हैं, चेन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी के तौर पे प्रस्तुत होती है, मगर खुद इंडिविजुअल तौर से अपनी आइडेंटिटी ऐसे इस्टेब्लिश करते हुए नज़र नहीं आती है कि हाँ बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी है कि सीज़न 3 अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो सीज़न 3 टू और 3 साथ में देख लो। ऐसा ऐसा नहीं है कि 2 देखना बहुत ज़रूरी फील हुआ, क्योंकि बिल्डअप हम्म। बहुत है एंड पे ऑफ बहुत सेटिस्फाइंग नहीं रहा। हम्म। हम्म। तो इसके पीछे रीजन वही दे सकते हो कि पूरे सीजन जो 8 एपिसोड है, तुम अगर पीक कंसिडर करोगे तो वो आया था एपिसोड 5 या 6 पे, जब वो हम्म। दोनों ड्रैगन की बैटल दिखाई थी, 2-3 ड्रैगन्स की। और फिर उसके बाद जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अब तो और आगे ऊपर जाएगा शो, तो ऊपर नहीं जाता वो, इट काइंडा गोज डाउन। और उसके पीछे का रीजन भी समझ सकते हो कि ओके वो लोग दिखा रहे हैं कि अब ये सारी चीजें सेटअप हो चुकी हैं, हम्म। कैरेक्टर्स यहाँ यहाँ सेट हो चुके हैं। बट जो तुम एक्सपेक्ट करते हो गेम ऑफ थ्रोन से भी, कि हर हम्म। सीजन के एंड में ऐसा कुछ आएगा कि ओ माय गॉड क्या कर दिया, वो नहीं था। फिनाले तो काफी उस हिसाब से डल था, डल कहेंगे। मैं तो पता है, मतलब मेरे को एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आया ये वाला सीजन। ओह, पूरा मैं पूरा हाँ सीजन। देख, हाँ मेरे को मतलब वो वाली बैटल बहुत अच्छी थी। आई विल एग्री। और उस चीज में कोई डाउट ही नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब जो एपिक लेवल शिट होती है वो क्रिएट कर लेते हैं वो, क्योंकि वो बैटल दिखानी है और वो ड्रैगन्स की फाइट दिखानी है। वो सिर्फ अगर वो एपिसोड हटा दिया जाए तो इस सीजन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि अरे हाँ ये हुआ था इस सीजन में। क्योंकि मतलब तुम जैसे अगर आप टेक्निकली सोचते हो ना, तो डेमन का जो आर्क है वो कुछ भी नहीं था। मतलब वो एपिसोड के जब से वो हैरन हॉल पहुंचा वो हेलुसिनेट कर रहा है वो, ठीक है। आई और थिंक हम हर, दूसरे एपिसोड में गया या पहले के एंड में गया था। हाँ आई थिंक वो पहले दूसरे में ही पहुंच जाता है, पहले में ही हम्म। पहुंच जाता है आई थिंक। और हम्म। हम उसको तब से हेलुसिनेट करते हुए देख रहे हैं हर एक एपिसोड में, हर एक एपिसोड में। एंड वो चीज कहाँ पे जाके कंक्लूड होती है कि मतलब वो उसको अल्टीमेटली अब रेनेरा को क्वीन मानना होता है। हम्म। सो मतलब वो जो आप देखते हो ना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। हाँ इसको ऐसे देख के बोला जा सकता है कि भाई चलो ठीक है, आप उसको वो था कि मतलब वो नहीं मैं किंग बनूंगा, मैं किंग बनूंगा, और इस हम्म। सीजन के एंड तक ही रियलाइज कि नहीं मुझे किंग नहीं बनना। बट आई जितना मतलब मैंने, मेरे को शायद जितना बुक्स में पता है तो उसके बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो हैरन हॉल पे जाके उसको कोई हेलुसिनेशन नहीं होते। हम्म। और वो हम्म। अल्टीमेटली वो वहीं वो आके, मोस्टली वो पॉलिटिक्स में लगा रहता हाँ है ना, वहाँ के लोगों हाँ को यूनाइट करने में और उसके साथ लाने में। वही। और मेरे को ना हमेशा ये चीज समझ में नहीं आती कि हमको पता है भाई कि वो जो लॉन्ग नाइट है और विंटर इज कमिंग है वो क्या है, और अभी आप उसको इतना ज्यादा वो बताने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उनको भी पता होगा ना कि हाउ बैडली इट फ्लॉप्ड। तो उनको पता है, ठीक है, जो शो के क्रिएटर्स हैं, जॉर्ज आर आर मार्टिन खुद इसके अंदर क्रिएटर का नाम है उसमें जुड़ा हुआ है, तो उनको पता है कि ये टट्टी बन चुकी है, बट वो उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेटअप कर चुके हैं वो लोग। और वही जो बट, टारगेरियंस हैं, हम्म, जिनको पता है कि एगॉन्स ड्रीम वगैरह क्या था, उनके लिए तो वो मेन पर्पस, मेन मोटिवेशन हो गया ना, किंगडम रूल हाँ करने का, किंगडम को यूनाइट करने का। तो उससे पीछे कैसे हटेंगे वो लोग? नहीं तो, बट फिर वो वही है ना कि आप उस चीज पे, और मतलब ये क्या करते हैं कि उसी चीज पे डबल डाउन कर रहे हो आप। मतलब कि आप वो विंटर विंटर इज कमिंग, विंटर, फिर आपने मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे आप कुछ मिल नहीं रहा यहाँ दिखाने के लिए तो एक काम करते हैं विंटर इज कमिंग डाल देते हैं, कि वो रेनेरा से मिल रहा है, विंटर इज कमिंग बोल रहा है उसको। मतलब बहुत मेरे को ऐसा लगा ना, काफी आउट ऑफ प्लेस फील हुई वो चीज। अच्छा। हम्म। और जैसे वो उसको इमेजिन करता है, ठीक है, डेनेरिस को, कि वो हम्म। अब प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड और वो सारी चीजें, वो डेनेरिस के 3 ड्रैगन दिखते हैं। बट अगर तुम अल्टीमेटली देखते हो जो लॉन्ग नाइट होती है उसमें डेनेरिस का तो कुछ भी रोल नहीं था ना। मारती तो आर्या है उसको, तो उसको तो आर्या का विजन होना चाहिए टेक्निकली, उसको तो विजन भी नहीं होना चाहिए, वो तो स्टार्क वाले किसी को होना चाहिए।
और तो बता वो शो रनर्स, वो गेम ऑफ थ्रोन्स का फकअप था। क्योंकि मतलब तुम बिकॉज अगर आप इसको ऐसे भी देखो ना, तो जॉन स्नो का अगर उसको विजन आता कि अगर लॉन्ग नाइट पे जॉन स्नो मार रहा होता उसको, कि अगर इफ जॉन स्नो हैड बीन द वन जिसने उसको मारा होता, तो भी मतलब इट वुड हैव मेड सेंस कि एक टारगेरियन उसको वो कर रहा है। लेकिन मतलब क्यों? हाँ, वो तो कहानी तो बेसिकली जॉन स्नो की है ना, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। हाँ ही इज आइस एंड फायर वही। लिटरली। हाँ एक्चुअली, बट मतलब आप यू हैव, कैसे आप इतना लंबा पॉइंट मिस करके और उसी पे फिर वापस कैपिटलाइज कर। द ओनली वे आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस विंटर इज कमिंग वाली चीज एनी मोर इज कि हाँ ये बता दे कि भाई वो अलग यूनिवर्स की कहानी थी, अब मल्टीवर्स में हम अलग यूनिवर्स दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम एक बार फिर से शुरू करके रिबूट दिखाएंगे आपको। ओनली वे आई विल बी इंटरेस्टेड। नहीं तो मेरे को भाई ये फिलर लगता है। इससे अच्छा तो आप दूसरी चीजें दिखा दो ना, जो उसकी आगे की चीजें हैं, मतलब जो वो पूरा रॉबर्ट बराथियन वाला और वो सारी चीजें थी, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो अपन ने नहीं देखा है।